बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी प्रखंड के पानापुर हाई स्कूल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आयोजित संकल्प सभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के प्रेरणापुंज बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने एक स्वाभिमानी और समृद्ध भारत की नींव डाली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को की तस्वीरों पर पुष्पांजलि के बाद खचाखच भरे पानापुर मैदान में घूम घूम कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के बहुमुखी विकास के लिए कई ऐतिहासिक योजनाओं को जमीन पर उतारा। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का मूल उद्देश्य देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का उत्थान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपने देखे थे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फलीभूत हो रहे हैं। आज की अपार भीड़ वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को गवा दे रही है। अजीत कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांटी क्षेत्र के जन समस्याओं का समाधान उनके जीवन का संकल्प रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं और हर जाति वर्ग के ज़रूरतमंद लोगों के बीच सेतु बने रहने का संकल्प किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांटी के दबे कुचले लोगों का सम्मान बढ़े, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने को आह्वान किया। संकल्प सभा की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने किया। सभा का संचालन लसगरीपुर के मुखिया इंद्र मोहन झा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि संकल्प सभा में अपार भीड़ और खासकर अति पिछड़े समाज की व्यापक भागीदारी साबित करती है कि आज भी गरीब और समाज का हर वर्ग के लोगों के बीच अजीत कुमार की गहरी पैठ है। संकल्प सभा की मुख्य रूप से मुस्तफापुर के पूर्व मुखिया अशोक पासवान, नंद किशोर सिंह, सुरेंद्र सिंह, किसान नेता नीरज नयन, सुमन सिंह, पप्पू सिंह, मुन्ना ठाकुर, जय किशन कुमार चौहान, पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे, पैक्स अध्यक्ष कविता देवी, अजय चौधरी, विजय राम, शिव कुमार सहनी, मोहम्मद समीम, विनोद सहनी, उपेंद्र शाह, रणधीर कुमार सिंह, रंजीत चौधरी, राजेश सिंह, अनिल पंडित, शंकु पाठक, शंभुनाथ चौबे, डॉक्टर श्रवण पांडे, मुरारी झा, बम शाही, मोतियूर रहमान, हफीज उजैर, हरिनंदन राम, नवल सिंह, रघुनाथ सिंह, राजदीप शाह ने संबोधित किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती समारोह हम लोगों का पहले से 29 दिसंबर प्रस्तावित था। इस बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए। आज संकल्प सभा में दोनों महापुरुष को हम लोगों ने 10,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि दोनों के इस देश के लिए जो दोनों ने सपना देखा था, उस अधूरे सपना को इन दोनों के पद चिन्हों पर चलकर हम पूरा करेंगे। वैसे प्रतिवर्ष हम अपने साथियों के साथ पानापुर हाई स्कूल के मैदान में साल में एक बार बैठते हैं, जहां बीते वर्षों का जो भी हम लोगों का उपलब्धि है उस पर चर्चा करते हैं और फिर अगले वर्ष का कार्य योजना तैयार करते हैं। इसी संदर्भ में 10,000 से ऊपर हमारे साथी कार्यकर्ता आज पानापुर के मैदान में जुटे थे, जहां भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी भी शिरकत करके स्वर्गीय वाजपेयी जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और फिर हम लोग का कार्य समाप्त हुआ। लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूर्व सैनिक लोग 1971 में जो विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, 1971 के विजय का, उसके संदर्भ में, और सारे पूर्व सैनिक जो मुजफ्फरपुर और आसपास के हैं इसमें हम इकट्ठा होते हैं और जो हमारे शहीद जो सैनिक हुए हैं इस युद्ध में, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए और समाज में एकता और भाईचारा और राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए हम इकट्ठा। ये हर साल आयोजित होता है
और ये पूरे देश में हर सैनिक संघ में हर जगह पे ये व्यवस्था होती है, ताकि उन सैनिकों का बलिदान जो है हम नमन करें और उनको याद करें। आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है कि कितने लोगों को अभी तक सम्मानित किया गया है? लगभग कल 40 एक सर्विसमैन जो 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे, जो अभी जिंदा हैं और यहाँ पे किसी तरह से चल के आए हैं। उनकी आयु 80 से ऊपर सबों की है, कोई 94 साल का भी है, फिर भी आया है एक सैनिक, सच्चे सैनिक की तरह, और उन सबों को आज सम्मानित किया गया है। उनके हम अभिनंदन किया है। जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सैनिकों के लिए जो व्यवस्था है देश में वो सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम सर्विस जो है सैनिक सर्विस है, ठीक है। और यहाँ हर साल हम करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक जो है रिक्रूट करते हैं पूरे देश में। इतने लोग रिटायर भी करते हैं, उतना ही हम रिक्रूट भी करते हैं। इसलिए देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट इसी संस्था में होती है, जो फौजी संस्था है, तीनों, एयरफोर्स, नेवी और जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनके परिवार के लिए कुछ संदेश? जो सैनिकों का शहीदी हुआ है, सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, शांति काल में भी हम लड़ते ही रहते हैं। बॉर्डर पे जब हम रहते हैं तो बराबर लड़ाई होती रहती है। जो वहाँ पे रहा है उसको महसूस होगा। तो वैसे लोगों को भी जिनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, इन वीर नारियों को हम सम्मानित करते हैं। आज भी कुछ सैनिक के जो नहीं रहे उनके पति, लेकिन उनके वीर नारियों को हमने सम्मानित किया। इस तरीके से सम्मान समारोह के आयोजित होने से कैसा महसूस करते हैं? हमें बहुत गर्व होती है कि हम अपने साथियों को भूले नहीं हैं, उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। देश के लिए एक संदेश? मैं तो यही चाहूँगा कि देश भी हम लोगों का ख्याल रखे, और अगर कहीं पे कोई समस्या लेके हमारे सैनिक जाते हैं तो उनका जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनको प्रायोरिटी पे काम उनका देखें और काम करें।